हम सबको अक्सर यही लगता है ना कि सुबह 9 से रात 9 बजे तक काम करने की ये जो आजकल की हसल कल्चर है या स्प्रेडशीट्स में मुनाफे के जो टारगेट सेट करने की भागदौड़ है, वो सिर्फ इंसान के लालच की ही देन है। बिल्कुल। मतलब ज्यादा पैसा, ज्यादा लग्जरी, ज्यादा बड़ा घर। पहली नजर में मामला एकदम सीधा लगता है कि भाई इंसान तो फितरत से ही लालची है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस एक्सेल शीट, ओवरटाइम और मुनाफे की इस अंधी दौड़ के पीछे कोई साधारण आर्थिक लालच नहीं है, बल्कि 500 साल पुराना स्वर्ग जाने का डर छिपा है। अरे बाप रे, ये सुनने में एकदम किसी फिक्शन कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन मैं बता दूं कि आधुनिक अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की जो जड़ें हैं ना, वो इसी अजीबोगरीब सच्चाई से जुड़ी हैं। सच में? हाँ, जब हम समाजशास्त्री मैक्स वेबर और इतिहासकार R.H. टॉनी के ऐतिहासिक विश्लेषणों की गहराई में जाते हैं, तो एक ऐसा सच सामने आता है जो काम और पैसे को लेकर हमारी पूरी सोच को ही पलट कर रख देता है। और आज की इस गहरी चर्चा का मकसद भी यही है। हम इसी पहेली को सुलझाएंगे कि कैसे 16वीं सदी के एक धार्मिक आंदोलन ने, जिसका पैसों से कोई लेना देना ही नहीं था, उसने अनजाने में आज की दुनिया की इस पूंजीवादी मानसिकता को जन्म दे दिया। ये उन सब के लिए एक तरह का शॉर्टकट है जो ये समझना चाहते हैं कि आखिर हम इतना काम क्यों करते हैं। बिल्कुल। और हाँ, शुरुआत में ये साफ कर दूं कि यहाँ किसी धर्म या राजनीतिक सोच का कोई प्रचार नहीं हो रहा है। हम बस इतिहास के उस दिलचस्प मोड़ का पूरी तरह से निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं जिसने हमारी आज की दुनिया का आर्थिक ढांचा तय किया। तो चलिए सबसे पहले उस गलतफहमी को तोड़ते हैं जो हम सबके दिमाग में बैठी है। कौन सी वाली? वही लालच वाली बात कि पूंजीवाद मतलब लालच। अच्छा, हाँ, मैक्स वेबर बिल्कुल इसी बिंदु पर प्रहार करते हैं। वो कहते हैं कि पूंजीवाद को सिर्फ पैसे की अंधी चाहत मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। लैटिन में ना एक बहुत पुरानी कहावत है, ओरी सैक्रा फेम्स, जिसका मतलब होता है सोने की शापित भूख। वेबर कहते हैं कि इतिहास गवाह है ये भूख इंसान में हमेशा से रही है। मतलब किसी राजा का दूसरे राजे का खजाना लूटना हो या आज के दौर में भ्रष्टाचार करना हो, ये तो हर युग में होता ही रहा है। एकदम सही बात है। प्राचीन रोम के उन रईसों को ही देख लीजिए जो दौलत के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे, या फिर नेपल्स के कैब ड्राइवरों को, एशियाई देशों के पारंपरिक व्यापारियों को, या समुद्र में लूटपाट मचाने वाले खूंखार लुटेरों को। हाँ, लुटेरे तो मशहूर ही खजाने के लिए। बिल्कुल, दौलत तो इन सभी को चाहिए थी और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। लेकिन वेबर जोर देकर ये समझाते हैं कि ये जो अनियंत्रित जंगली लालच है ना, ये आधुनिक पूंजीवाद नहीं है। अच्छा। बल्कि आधुनिक पूंजीवाद तो इस तर्कहीन लालच पर लगाम लगाने का काम करता है। इस बात को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक समुद्री लुटेरा है जो किसी जहाज पर हमला करके खजाना लूटता है, और दूसरी तरफ एक फैक्ट्री का मालिक है जो अपने मुनाफे के मार्जिन की दशमलव के 2 अंकों तक गणना करता है। देखा जाए तो दोनों ही पैसा चाहते हैं ना। बिल्कुल, दोनों को पैसा चाहिए, लेकिन उनका तरीका जमीन आसमान का अंतर रखता है। लुटेरा बस एक ही झटके में अमीर होना चाहता है बिना किसी सिस्टम के, लेकिन जो फैक्ट्री का मालिक है वो एक पूरी व्यवस्थित मशीन बना रहा है। और यही आधुनिक पूंजीवाद की असली पहचान है। ये मुक्त श्रम का उपयोग करता है, ये पूरी तरह से तर्कसंगत है, व्यवस्थित है और निरंतर है। मतलब हर चीज की कैलकुलेशन। हाँ, इसमें हर चीज की गणितीय गणना होती है। बही खातों का, जिसे हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कहते हैं, उसका बहुत सटीक उपयोग होता है। यहां पैसा कमाकर उसे बस अय्याशी में उड़ाया नहीं जाता, बल्कि उस मुनाफे को वापस व्यापार में लगाया जाता है ताकि और ज्यादा उत्पादन हो सके। एकदम सही। लेकिन मेरे दिमाग में यह एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है। अगर इंसान हमेशा से ही लालची था और पैसा दुनिया की हर सभ्यता को चाहिए था, तो काम करने का ये जो एकदम नपा तुला, तर्क संगत और व्यवस्थित तरीका है, ये केवल पश्चिमी देशों में ही क्यों पैदा हुआ? बड़े बड़े साम्राज्य तो दुनिया के हर कोने में थे। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं से वेबर का वो अध्ययन शुरू होता है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। उन्होंने ना उस दौर के व्यावसायिक आंकड़ों और जनसांख्यिकी को खंगालना शुरू किया। अच्छा, डेटा देखना शुरू किया। हाँ, और वो जो आंकड़े थे वो एक एकदम अलग ही तस्वीर पेश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि जो बड़े व्यापारिक नेता थे, जो पूंजी के मालिक थे, और आधुनिक कारखानों के जो सबसे उच्च और कुशल कर्मचारी थे, हाँ, उनमें से एक बहुत बड़ा और असमान हिस्सा प्रोटेस्टेंट समुदाय से आता था।
लेकिन क्या इसका एक सीधा सा कारण ये नहीं हो सकता कि प्रोटेस्टेंट लोगों के पास पहले से ही ज्यादा पैतृक संपत्ति रही हो? मतलब इतिहास में कई अमीर शहर और व्यापारिक केंद्र कैथोलिक धर्म छोड़कर प्रोटेस्टेंट बन गए थे। ये सोचना स्वाभाविक है। विरासत में मिली संपत्ति का कुछ असर जरूर था, मैं इससे इनकार नहीं कर रही, और वेबर भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप शिक्षा के आंकड़ों को देखें ना, तो कहानी कुछ और ही इशारा करती है। शिक्षा के आंकड़े, उसमें क्या था? कैथोलिक परिवारों के बच्चे ज्यादातर ह्यूमैनिस्टिक जिम्नेजियम यानी कला और मानविकी की पढ़ाई की ओर जाना पसंद करते थे। वे पारंपरिक शिल्पकला में महारत हासिल करना चाहते थे। इसके ठीक विपरीत प्रोटेस्टेंट परिवारों के जो बच्चे थे, वे जानबूझकर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा चुन रहे थे, और यही वो शिक्षा थी जो उन्हें आगे चलकर कारखानों में उच्च पदों और व्यापारिक नेतृत्व तक पहुंचा रही थी। अरे वाह! तो मतलब ये एक बहुत ही स्पष्ट और सोच समझकर किया गया चुनाव था। बिल्कुल। इसके अलावा एक और सामाजिक पैटर्न है जो इस पहेली को थोड़ा और उलझा देता है। वो क्या? समाजशास्त्र का एक सामान्य नियम है कि जब भी कोई अल्पसंख्यक समूह राजनीतिक सत्ता से बाहर होता है, तो वह अपनी पहचान और ताकत बनाने के लिए व्यापार और अर्थव्यवस्था में अपनी पूरी जान लगा देता है। हाँ, जैसे रूस में पोल समुदाय या इतिहास में यहूदी समुदाय ने किया। एकदम सही उदाहरण दिया आपने। लेकिन जब वेबर ने जर्मनी में कैथोलिक अल्पसंख्यकों को देखा, तो उन्होंने पाया कि वो ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे थे। वो अल्पसंख्यक होने के बावजूद व्यापार की ओर उस आक्रामकता से नहीं मुड़े। और दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट समूहों ने क्या किया? वहीं दूसरी तरफ क्वेकर्स और मेनोनाइट्स जैसे जो प्रोटेस्टेंट समूह थे, चाहे वे अल्पसंख्यक हों या सत्ता में हों, उन्होंने व्यापार में जबरदस्त सफलता हासिल की। अच्छा। इससे एक बात शीशे की तरह साफ हो गई। ये अंतर उनकी बाहरी राजनीतिक स्थिति या सिर्फ पैसे की विरासत का नहीं था। तो फिर किसका था? उनकी गहरी धार्मिक मान्यताओं के अंदर कुछ ऐसा था जो उन्हें इस खास आर्थिक दिशा में धकेल रहा था। मुझे यह थोड़ी उलझन हो रही है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। हाँ, पूछिए। अगर उनकी धार्मिक मान्यताएं उन्हें व्यापार की तरफ धकेल रही थीं, तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रोटेस्टेंट धर्म जीवन का आनंद लेने पर ज्यादा जोर देता था? मतलब क्या उन्होंने दुनियावी सुखों, लग्जरी और भौतिकवाद को आसानी से अपना लिया था? शायद इसलिए वे पैसा कमाने में इतने माहिर हो गए कि उन्हें लगा चलो भाई खूब कमाते हैं और खूब उड़ाते हैं। मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक अनुमान है, लेकिन सच्चाई इसके 180 डिग्री उलट है। अच्छा? हाँ, वेबर और टोनी के विश्लेषण साफ बताते हैं कि शुरुआती कैल्विनवाद और प्यूरिटन लोग किसी भी तरह के जीवन के आनंद, विलासिता या सांसारिक सुखों के सख्त, बल्कि मैं कहूंगी कट्टर खिलाफ थे। अरे? उनकी जीवन शैली बेहद कठोर और अनुशासन से भरी हुई थी। मतलब वे लोग उन अमीर व्यापारिक वर्गों में से बिल्कुल नहीं थे जो चर्च के नियंत्रण से भागकर बस आजाद होना चाहते थे। बिल्कुल नहीं। वे तो खुद एक ऐसे धार्मिक नियंत्रण को अपना रहे थे जो उनके जीवन के हर एक पल, हर एक फैसले में दखल देता था। वे ऐशो आराम के लिए पैसा नहीं कमा रहे थे। उनकी सफलता का रहस्य किसी तरह की छूट में नहीं था, बल्कि उनकी कठोरता में था। तो अगर ये ऐशो आराम और लग्जरी की चाहत नहीं थी, तो वो कौन सी मानसिकता थी जिसने काम को एकदम एक मशीन की तरह बना दिया? इसे समझने के लिए ना हमें धर्म से थोड़ा बाहर निकलकर एक ऐसे व्यक्ति के विचारों को देखना होगा जो किसी चर्च के उपदेशक नहीं थे, लेकिन उनके विचारों में इस पूंजीवाद की आत्मा का पूरा निचोड़ है। कौन है वो? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अरे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, वही समय ही धन है वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक वही। फ्रैंकलिन के लेख इस नई मानसिकता का मैनिफेस्टो हैं एक तरह से। वे लिखते हैं, याद रखो कि समय ही धन है, या फिर क्रेडिट ही धन है। और पैसा एक ऐसी चीज है जो और पैसा पैदा कर सकता है। फ्रैंकलिन का कहना था कि अगर आप आधा दिन कुछ काम नहीं करते, तो आपने सिर्फ अपना समय बर्बाद नहीं किया है, बल्कि आपने उन पैसों को आग लगा दी है जो आप उस समय में कमा सकते थे। मुझे उनका वो उदाहरण बहुत दिलचस्प लगता है जहां वे कहते हैं कि अगर आपका कर्जदार सुबह 5 बजे आपके हथौड़े की आवाज सुनता है तो वो बेफिक्र हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो उसे लगता है कि उसका पैसा सुरक्षित है और आप मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर वह आपको किसी बिलियर्ड्स टेबल पर खेलते हुए देख ले तो वो घबरा जाएगा और अगले ही दिन अपना पैसा वापस मांगने आ जाएगा। ये उदाहरण एकदम इस मानसिकता की नस पकड़ता है।
देखिए, फ्रैंकलिन के लिए पैसा कमाना केवल जीवन की जरूरतों पूरी करने या ऐशो आराम का सामान खरीदने का जरिया नहीं था। तो फिर क्या था? पैसा कमाना अपने आप में एक लक्ष्य बन गया था। ये एक नैतिक कर्तव्य था। इसमें किसी भी तरह के सांसारिक सुख या हेडोनिज्म का कोई स्थान था ही नहीं। उनका मानना था कि इंसान को पैसा कमाने के लिए पैदा किया गया है, न कि पैसे को इंसान की सेवा के लिए। यार, अगर एक आम इंसान के नजरिए से सोचें तो ये बात पूरी तरह से अतार्किक और अजीब लगती है। कैसे? मतलब आप दिन रात कोल्लू के बैल की तरह मेहनत कर रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, लेकिन उस पैसे से जीवन का कोई आनंद नहीं ले रहे, बस पैसे से और पैसा बना रहे हैं। कोई भी पूछेगा कि भाई जब खर्च ही नहीं करना तो इतना कमा क्यों रहे हो? आखिर ये नीरस और अतार्किक मानसिकता उस दौर के लोगों के बीच इतनी स्वीकार्य कैसी हो गई? कोई क्यों इस मशीन का हिस्सा बनना चाहेगा? ये इतना आसान नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि लोगों ने इसे रातों रात खुशी खुशी अपना लिया था। जब ये नई मानसिकता उभर रही थी ना, तो इसके सामने सबसे बड़ी दीवार कोई और धर्म नहीं था। तो क्या था? वो थी लोगों की पारंपरिकता। इंसान का जो प्राकृतिक स्वभाव है वो ऐसा नहीं है कि वो लगातार ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहे। अच्छा। वो प्राकृतिक रूप से केवल उतना ही कमाना चाहता है जिससे उसका पारंपरिक जीवन आराम से चलता रहे। लेकिन इंसान की फितरत तो यही होती है ना कि अगर उसे ज्यादा पैसा मिलेगा तो ज्यादा काम करेगा। मतलब ये तो बेसिक सोच है। यही तो वो धारणा है जिसे इतिहास गलत साबित करता है। वेबर ने कृषि मजदूरों का एक बहुत ही रोचक उदाहरण दिया है। क्या उदाहरण है वो? खेतों में काम करने वाले मजदूरों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए ठेकेदारों ने एक तरकीब सोची। उन्होंने प्रति इकाई मजदूरी यानी पीस रेट्स बढ़ा दिए। मतलब अगर आप 1 एकड़ फसल काटेंगे तो आपको पहले से ज्यादा पैसा मिलेगा। ठेकेदारों को लगा कि ज्यादा पैसे के लालच में मजदूर ज्यादा फसल काटेंगे। हाँ, ये तो अर्थशास्त्र का बेसिक नियम है। इंसेंटिव दोगे तो लोग ज्यादा काम करेंगे। लेकिन परिणाम अर्थशास्त्र के इस नियम के बिल्कुल उलट हुआ। मजदूरों ने ज्यादा काम करने के बजाय कम काम करना शुरू कर दिया। कम काम किया? अरे ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि उनका दिमाग आज के पूंजीवादी इंसान की तरह सोचता ही नहीं था। मान लीजिए पहले एक मजदूर को अपनी जरूरत के लिए दिन में 2.5 मार्क्स कमाने होते थे, तो वो उतना काम कर लेता था। जब मजदूरी दर बढ़ाई गई तो मजदूर ने हिसाब लगाया कि अरे वाह, अब वो थोड़ा कम काम करके जल्दी घर जाकर भी वही 2.5 मार्क्स कमा सकता है। उसे वो अतिरिक्त पैसे नहीं चाहिए थे। उसे अपना आराम, अपनी शामें और अपना पारंपरिक जीवन चाहिए था। अरे वाह, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज का कोई फ्रीलांसर सिर्फ इसलिए काम करे ताकि उसके महीने का किराया और राशन का खर्च निकल जाए। बिल्कुल। और जैसे ही 20 तारीख को उसका टारगेट पूरा हो, वो लैपटॉप बंद करके नेटफ्लिक्स देखने लगे या दोस्तों के साथ घूमने निकल जाए। उसे कोई बड़ी टेक कंपनी नहीं बनानी, बस सुकून की जिंदगी चाहिए। एकदम सटीक उपमा दी है आपने। उस दौर का टेक्सटाइल या कपड़ा उद्योग भी बिल्कुल ऐसा ही था, जिसे पुटिंग आउट सिस्टम कहा जाता था। इसमें क्या होता था? इसमें व्यापारी किसानों या बुनकरों को उनके घर पर कच्चा माल दे आता था। किसान आराम से दिन में बस 5-6 घंटे काम करते थे। व्यापारी और बुनकर के बीच एक बहुत ही दोस्ताना रिश्ता होता था। बहुत चिल माहौल था मतलब। हाँ, काम के बाद लोग सराय में बैठकर शराब पीते थे और एक बहुत ही आराम की, बिना किसी तनाव की जिंदगी जीते थे। मुनाफे की कोई हड़बड़ी किसी को नहीं थी। तो फिर समाज इस जितनी जरूरत उतना काम वाली चिल मानसिकता से निकलकर आज के इस निरंतर काम और मुनाफे वाले तनावपूर्ण दौर में कैसे पहुंच गया? वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था जिसने लोगों के आराम को छीन लिया? देखिए, वही चिल करने वाली मानसिकता सदियों से नॉर्मल थी, लेकिन फिर एक दिन उसी पुटिंग आउट सिस्टम में किसी युवा व्यापारी ने शांति को भंग कर दिया। अच्छा। उसने पारंपरिक तरीके छोड़ दिए। वो खुद ग्राहकों के पास गया, उनके हिसाब से कपड़े बनवाए, गुणवत्ता पे एकदम सख्त नियंत्रण किया, कीमतें कम की और अपना टर्नओवर बढ़ा दिया। मतलब उसने कंपटीशन शुरू कर दिया। बिल्कुल। उसने दोस्ताना रिश्तों को एक सख्त व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में बदल दिया। जिसने भी इस नई गति का पालन नहीं किया वो व्यवसाय से बाहर हो गया और बस यहीं से आराम का युग खत्म हुआ और हसल की शुरुआत हुई। लेकिन ये युवा व्यापारी अचानक इतनी ऊर्जा और इस नई सोच के साथ कहाँ से आ गया? उसे ये प्रेरणा कहाँ से मिली? और यहीं पर धर्म की वो एंट्री होती है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। अच्छा, वो स्वर्ग जाने वाली बात। हाँ, पारंपरिकता से आधुनिक हसल तक का ये सफर एक गहरी धार्मिक क्रांति के माध्यम से तय हुआ। इसकी नींव रखी मार्टिन लूथर ने, जब उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया।
लूथर ने एक बिल्कुल नया विचार दुनिया के सामने रखा, कॉलिंग, जिसे जर्मन भाषा में बेरूफ कहा गया। कॉलिंग? मतलब किसी काम के लिए पुकारा जाना? इसका मतलब था ईश्वर द्वारा सौंपा गया कार्य। लूथर से पहले मध्ययुगीन ईसाई धर्म में ये माना जाता था कि अगर आपको भगवान के करीब जाना है तो आपको दुनियावी मोह माया छोड़कर सन्यासी बनना पड़ेगा। जंगलों में या मठों में जाना होगा। हाँ, मठों में जीवन बिताना सबसे पवित्र माना जाता था और सांसारिक काम को बस एक मजबूरी या जरूरत माना जाता था। लेकिन लूथर ने कहा कि नहीं, सन्यासी बनकर दुनिया से भागना भगवान को पसंद नहीं है। तो फिर क्या पसंद है? दुनियावी जिम्मेदारियों को, अपने पेशे को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना ही भगवान की सच्ची सेवा है। अरे बाप रे, ये तो एक वैचारिक भूचाल रहा होगा उस समय। मतलब एक मोची का जूते बनाना या एक किसान का हल चलाना भी उतना ही पवित्र हो गया जितना एक पादरी का प्रार्थना करना। काम को ही पूजा बना दिया गया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन बता दूं कि लूथर की सोच अभी भी थोड़ी पारंपरिक थी। उनका मानना था कि भगवान ने आपको जिस स्थिति में रखा है वहीं रहो, उसी में संतुष्ट रहो और अपना काम करो। ज्यादा हाथ पैर मत मारो। हाँ, लेकिन इसके बाद एक और धार्मिक लहर आई, कैल्विनवाद, जिसने इस विचार को एक ऐसे स्तर पर पहुंचा दिया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। कैल्विनवाद ने इस कॉलिंग के विचार के साथ ऐसा क्या किया? कैल्विनवाद ने एक सिद्धांत दिया जिसे प्रीडेस्टिनेशन या पूर्व नियति कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर कन्फेशन नाम के ऐतिहासिक दस्तावेज में इसे बहुत स्पष्ट किया गया है। ये सिद्धांत क्या कहता था? ये सिद्धांत कहता था कि भगवान ने सृष्टि की शुरुआत से ही ये तय कर दिया है कि मरने के बाद किसे स्वर्ग यानी मुक्ति मिलेगी और किसे हमेशा के लिए नरक की आग में जलना होगा। अच्छा, तो सब कुछ पहले से तय है। और सबसे भयानक बात ये थी कि इंसान अपने किसी भी अच्छे काम, किसी भी प्रार्थना या चर्च के किसी भी कर्मकांड से भगवान के इस फैसले को बदल नहीं सकता। जो तय है वो तय है। जरा सोचिए, आप कुछ भी कर लें, कोई दान दे दें, दिन रात प्रार्थना करें, लेकिन आपका रिजल्ट पहले ही छप चुका है। हाँ, और आपको पता भी नहीं है कि आप पास हैं फेल। ये तो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से पागल कर देने के लिए काफी है। और इसी ने लोगों के मन में एक अभूतपूर्व आध्यात्मिक अकेलापन और भयंकर घबराहट पैदा कर दी। इसे सैल्वेशन पैनिक या मुक्ति की घबराहट कहा गया। लोग तो परेशान हो गए होंगे। बिल्कुल, लोग अपने पादरियों के पास दौड़ते कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं उन चुने हुए लोगों में से हूं जिन्हें स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कोई पादरी उनकी मदद नहीं कर सकता था, क्योंकि पादरी खुद नहीं जानता था कि उसका अपना क्या होने वाला है। एकदम सही पकड़े हैं। तो इस भयंकर मानसिक दबाव और अकेलेपन से निपटने के लिए लोगों ने अजीब रास्ते निकाले। उन्हें कोई ऐसा संकेत चाहिए था जो उन्हें भरोसा दिला सके कि उन पर भगवान की कृपा है। और वो संकेत उन्हें कहाँ मिला? उन्हें वो संकेत मिला उनके सांसारिक काम और उसमें मिलने वाली सफलता में। मतलब उन्होंने काम को इस बात का सबूत मान लिया कि वे चुने हुए लोग हैं। हाँ, हालांकि अच्छे काम उन्हें स्वर्ग का टिकट नहीं दिला सकते थे, लेकिन अगर वे अपने पेशे में, अपनी कॉलिंग में कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अनुशासन से जी रहे हैं और उन्हें व्यापार में सफलता मिल रही है, तो वो स्वर्ग जा रहे हैं। हाँ, इसे इस बात का संकेत माना जाने लगा कि वे भगवान के पसंदीदा लोगों में से हैं। और खाली बैठना, समय बर्बाद करना या गपशप करना ये दर्शाता था कि आप नर्क में जाने वाले हैं। तो ये एक अजीब सी लूप बन गई। आपको मेहनत करनी है ताकि आप खुद को साबित कर सकें। बिल्कुल। लेकिन जो पैसा मेहनत से आएगा उसका क्या? अगर वे उससे बड़े बड़े घर नहीं बना सकते थे, ऐश नहीं कर सकते थे, तो उस पैसे का हुआ क्या? और यही तो आधुनिक पूंजीवाद का असली जन्म हुआ। देखिए, पैसा कमाना भगवान का आशीर्वाद था, लेकिन उस पैसे को अपने आराम या विलासिता के लिए खर्च करना सबसे बड़ा पाप था। ओहो! तो आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, लेकिन आप उसे खर्च नहीं कर सकते। नतीजा क्या हुआ? लोगों ने उस पैसे को वापस अपने व्यवसाय में निवेश करना शुरू कर दिया, मशीनें खरीदी और लोगों को काम पर रखा। और इस तरह पूंजी निर्माण की एक अंतहीन और व्यवस्थित प्रक्रिया शुरू हो गई। हाँ, ये लालच नहीं था, ये मोक्ष पाने की हताश और अनुशासित कोशिश थी। यार, ये इतिहास का सबसे बड़ा और गहरा विरोधाभास है। मतलब इन धार्मिक सुधारों को लूथर या जॉन कैल्विन का मुख्य लक्ष्य तो केवल आत्मा की मुक्ति था। वे कोई नया आर्थिक सिस्टम, कोई शेयर बाजार या पूंजीवाद बनाने तो नहीं निकले थे। उनके दिमाग में अर्थशास्त्र था ही नहीं, उनके दिमाग में सिर्फ स्वर्ग और नर्क था। बिल्कुल। पर उनके इन्हीं धार्मिक विचारों ने
स्वर्ग जाने की इस बेचैनी ने दुनिया का पूरा आर्थिक ढांचा ही बदल कर रख दिया। यह सचमुच मानव इतिहास की सबसे बड़ी विडंबनाओं में से एक है। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आधुनिक दुनिया का ये जो विशाल पूंजीवादी ढांचा है, ये जो हर चीज का तर्कसंगत हिसाब किताब है और काम के प्रति जो हमारा अंधाधुंध समर्पण है, ये केवल इंसान के प्राकृतिक लालच का परिणाम नहीं है। इसकी जड़ें 16वीं सदी के उस गहरे मनोवैज्ञानिक और धार्मिक संकट में धसी हुई हैं, जिसने सांसारिक काम और मुनाफे को एक पवित्र धार्मिक कर्तव्य बना दिया था। तो अगली बार जब भी कोई व्यक्ति अपने ऑफिस के क्यूबिकल में बैठकर किसी स्प्रेडशीट को देखे या किसी मोटिवेशनल स्पीकर को यह कहते हुए सुने कि समय ही धन है, तो उसे याद आना चाहिए कि यह सब एक धार्मिक यात्रा के रूप में शुरू हुआ था। सही कहा। ये ज्ञान हमारे रोजमर्रा के काम को, हमारे तनाव को और हमारी हसल कल्चर को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। और इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को समझने के बाद ना, एक बहुत ही चुभने वाला सवाल सामने आता है। कौन सा सवाल? देखिए, शुरुआती दौर ने इस अथक मेहनत और मुनाफा कमाने की इस विशाल मशीन को ईश्वर और मोक्ष के गहरे धार्मिक विश्वास का ईंधन मिल रहा था। लोग इसीलिए रात दिन मेहनत कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनका धार्मिक कर्तव्य है और इसी से वे स्वर्ग जाएंगे। लेकिन आज के आधुनिक और व्यावसायिक दौर में वो धार्मिक आस्था तो काफी हद तक पीछे छूट गई है। मतलब आज कोई भी एक्सेल शीट भरते समय या अपने स्टार्टअप का वैल्यूएशन निकालते समय स्वर्ग या नर्क के बारे में तो नहीं सोचता। यही तो सोचने वाली बात है। तो फिर आज ये विशाल पूंजीवादी मशीन किस ईंधन पर चल रही है? क्या आज का समाज बिना किसी आध्यात्मिक लक्ष्य के केवल एक पुरानी आदत के प्रेत के सहारे इस अंधी दौड़ में भाग रहा है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास की किताबों से निकलकर सीधे हमारे आज के जीवन और हमारी प्राथमिकताओं पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। पुरानी आदत का प्रेत जो आज भी हमारे ऑफिसों और हमारे दिमागों में घूम रहा है। इसी सोच के साथ हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। अपने आसपास देखिए, अपनी भागदौड़ को देखिए और खुद से पूछिए कि आखिर आप किस लिए दौड़ रहे हैं।